जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम मानव शरीर से संबंधित कई सारे वीडियो बना चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम पाचन तंत्र का निर्माण किस प्रकार से होती है, आहार नाल किसे कहते हैं और आहार नाल में कौन कौन से अंग होते हैं, चित्र सहित हम आपको समझाएंगे कि आहार नाल के कौन कौन से अंग हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम डिटेल से समझते हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या नहीं तो वीडियो प्ले जब करते हैं तो इसके अंदर में बहुत सारे आई बटन आपको दिख जाएंगे। उस आई बटन पर क्लिक करके बारी बारी से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं कि आहार नाल, पाचन तंत्र जो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पाचन तंत्र, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पाचन तंत्र का निर्माण किस प्रकार होती है। तो पाचन तंत्र का जो निर्माण होता है उसमें मनुष्य में आहार नाल, पाचक ग्रंथि, पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। एक बार और समझिएगा, मनुष्य का जो पाचन तंत्र का निर्माण हुआ है उसमें आहार नाल, पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया, ये तीनों मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना है आहार नाल के बारे में, उसके बाद पाचक ग्रंथि के बारे में समझेंगे, उसके बाद पाचन क्रिया के बारे में समझेंगे। तो आहार नाल को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज का इस वीडियो का टॉपिक है। आहार नाल के बारे में ही सिर्फ समझाएंगे। पाचक ग्रंथि के हम फिर से एक दूसरा वीडियो बना करके आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि वैसे में वीडियो लंबा हो जाता है, तो हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो आहार नाल को हम ले लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है आहार नाल किसे कहते हैं। तो इसका जवाब आप पढ़ सकते हैं, मनुष्य में भोजन पाचन के लिए, यानी जो हम खाते हैं, मनुष्य जो भी खाना खाते हैं, तो भोजन पाचन के लिए जितने भी अंग भाग लेते हैं, यानी भोजन पाचन में जो भी अंग भाग लेते हैं उसे आहार नाल कहते हैं। और इसकी लंबाई 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए एक ही अंग काम नहीं करते हैं, उसमें कई सारे अंग मिल करके काम करते, तब जा कर के भोजन जो है एक लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप पच जाती है। तो जो भी अंग भाग लेते हैं उसी को हम आहार नाल कहते हैं, उसके सम्मिलित रूप को। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आहार नाल में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। आहार नाल में भाग लेने वाले अंगों के नाम क्या हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देते हैं कि लिखिए या बताइए। तो आहार नाल में भाग लेने वाले अंगों के नाम निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। आहार नाल में कौन कौन से अंग है जो भाग लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में मुख गुहा, जिसको मुखी भी कहते हैं, इंग्लिश में माउथ कैविटी भी कहते हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिए हैं, जिसका एक से दो अधिक नाम है वो भी दे दिए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आहार नाल के दूसरा पार्ट होता है ग्रास नली, जिसको हम ओसोफागस कहते हैं। तीसरा होता है अमाशय, जिसको स्टोमक कहते हैं। चौथा ग्रहणी है, जिसको डेडुनम कहते हैं। पांचवा छोटी आंत है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छठा बड़ी आंत है, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और सातवां मलाशय है, जिसको रेक्टम कहते हैं। आठवां जो है आहार नाल का भाग, उसको गुद्दा या मल द्वार, यानी एनस इंग्लिश में उसको कहते हैं, जिससे लैट्रिन बाहर की ओर शरीर से निकलती है। और नौवां यकृत है, जिसे लीवर भी कहते हैं। 10वां पित्ताशय है, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। और 11वां जो है अग्नाशय है, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, पैनोरियस कहते हैं। अब दोस्तों, इस सारी चीज़ों को हम चलिए फिगर में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे इसका फिगर चित्र भी हम लोगों ने बनाया है। तो अब देखिए, मुख गुहा पहला पार्ट इसका हम देखे थे। मुख गुहा मतलब होता है मुंह, जिसके द्वारा हम खाना खाते हैं। तो मुख गुहा आप समझ गए। उसके बाद आता है दूसरे नंबर में ग्रसनी, तीसरे नंबर में ग्रासिका है। तो सारे चीज़ आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऊपर यकृत है, पित्ताशय है, अमाशय है, अग्नाशय है, ये सारे चीज़ आप जो है आसानी से समझ सकते हैं चित्र के द्वारा। अब दोस्तों, थोड़ा डिटेल्स में हम थोड़ा मुख गुहा के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि आहार नाल का सबसे फर्स्ट भाग है, मुख गुहा। तो मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, यानी मुंह जो होता है, इसके अंदर में हमको क्या क्या पाए जाते हैं। तो जीभ, दांत, लार ग्रंथि,
ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मुख्य गुहा में भोजन को अच्छी तरह से चबाया जाता है और पीसा जाता है, जिससे भोजन महीन टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो मुख्य गुहा के जब अंदर हम दोस्तों देखते हैं कि मुख्य गुहा के अंदर हम देख लिए अभी दांत, जीभ, लार ग्रंथि पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम जीभ के बारे में देखें। जीभ क्या है? तो आप लोग को दोस्तों पता होगा कि जीभ यह मुख्य गुहा के अंदर एक मोटी मांसल भाग होती है। मुख्य गुहा के अंदर एक मोटी मांसल भाग है। हम हर दिशा में जिसको हम हर दिशा में घुमा फिरा सकते हैं। इसी के कारण भोजन में लार आसानी से मिल जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों स्वाद कलिका किसे कहते हैं, यानी जीभ के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो जीभ में जो स्वाद कलिका पाई जाती है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, जिस पर हम एक वीडियो बना दिए हुए हैं। तो वीडियो का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो आई बटन में देख रहे हैं इस आई बटन पर जाकर क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं कि स्वाद कलिका किसे कहते हैं। अभी फिलहाल हम आप लोगों को दिखा देते हैं स्वाद कलिका किसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो स्वाद कलिका जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, स्वाद कलिका के द्वारा हम भोजन का स्वाद लेते हैं, जैसे कि मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन इत्यादि स्वाद कलिका जीभ में पाई जाती हैं। यानी कि जीभ में जो स्वाद लिया जाता है उसी को स्वाद कलिका कहते हैं, जिससे हमें कहीं पर जो है सबका अलग अलग स्थान है। जैसे कड़वा का स्थान देख सकते हैं, खट्टा का स्थान, खट्टा किस जगह पर लगता है, कड़वा किस जगह पर लगता है और नमकीन किस जगह पर लगता है। इसका सबका जो है जीभ में अलग अलग स्थान है, इसी को स्वाद कलिका कहते हैं। उसके बाद आता है मुख्य गुहा के अंदर दांत क्या है। तो दांत मुख्य गुहा में कठोर एवं उजले रंग की रचना पाई जाती है, जो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करती है, उसे दांत कहते हैं। अगर कभी भी दांत का परिभाषा पूछे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे दांत के बारे में सभी लोग जानते हैं। अब आ जाता है दांत कितने प्रकार के हैं। तो इस पर सारी चीज़ों पर जो है डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है। अगर आप उसको वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आई बटन पर अभी जो देख रहे हैं उस आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इसका नाम बता देते हैं कि दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसकी संख्या 32 होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला कृंतक है, दूसरा रदनक है, तीसरा अग्रचवर्णक है और चौथा चवर्णक है। तो सारी चीज़ इस डिटेल्स में जो है हम समझाए हुए हैं कि दांत कितने प्रकार के हैं और किसकी संख्या कितनी है, किसका कार्य क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसको जो है उस वीडियो में आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों मुख्य गुहा। जब हम पढ़ लेते हैं तो मुख्य गुहा में दांत, जीभ हम पढ़ लेते हैं, तो आ जाता है मुख्य गुहा के अंदर पाई जाने वाली लार ग्रंथि। तो मुख्य गुहा में कितनी लार ग्रंथि पाई जाती है, अगर यह क्वेश्चन पूछता है तो आप कह सकते हैं कि मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि लार ग्रंथि से क्या निकलती है, तो आप कह सकते हैं कि लार ग्रंथि से लार निकलती है, जिसे हम रस कहते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो मुंह में जो रस बनता है, लार जो बनता है, उसी को हम लार कहते हैं, और यह लार ग्रंथि से निकलती है। तो जब मुख्य गुहा ख़त्म हो जाता है तो आप पढ़े थे इसमें कि मुख्य गुहा के बाद जो आहार नाल का दूसरा भाग है, यहाँ पर हम पढ़े थे आहार नाल का दूसरा भाग है ग्रास नली। अब ग्रास नली कहाँ है, तो चलिए हम चित्र में देख लेते हैं। तो ये जो है ये वाला भाग ग्रास नली है। ग्रास नली यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रासनी लिखा हुआ है। तो ग्रास नली क्या है, ग्रास नली का क्या कार्य है, तो चलिए हम नीचे ग्रास नली के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चलिए, तो ग्रास नली, तो जहाँ पर देख सकते हैं ग्रास नली क्या है। ग्रास नली आहार नाल का एक भाग है जो मुख्य गुहा से नीचे गर्दन से होती हुई वक्ष गुहा में पहुँचती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुँचती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मुख्य गुहा यानी पहला भाग है, और उसके नीचे जो भाग है यानी मुंह के अंदर जब भोजन जाएगा तो मुंह के बाद जो भाग आता है अंदर वाला जो गर्दन में, तो उसको हम ग्रास नली कहते हैं। और ग्रास नली से भोजन सीधे डायरेक्ट आमाशय में पहुंचती है, जिसको हम पेट बोलते हैं। यानी कि ग्रास नली के बाद भोजन मुंह में पहले भोजन जाता है, उसके बाद ग्रास नली में, उसके बाद जो है आमाशय में जाती है, यानी पेट में जाती है। तो आमाशय इसका जो है आहार नाल का तीसरा भाग है। आमाशय किसे कहते हैं, तो यहाँ पढ़ सकते हैं ग्रास नली के नीचे एक थैली पाई जाती है, जिसे आमाशय यानी पेट कहते हैं। यह आहार नाल का सबसे चौड़ी भाग है। आमाशय के अंदर में जठर ग्रंथि पाई जाती है। चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, और या इसके जो है एनिमेशन वीडियो जो चल रहा है इसमें भी समझ सकते हैं आमाशय कौन सा है। उसके बाद जठर रस किसे कहते हैं। आमाशय जो है उसमें एक रस पाई जाती है जिसको हम जठर रस कहते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। जठर ग्रंथि में एक विशेष प्रकार के अम्लीय रस निकलती है जिसे जठर रस कहते हैं। और जठर रस यानी जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है,
तो आमाशय में ही पाई जाती है, जो पहले इस परिभाषा में हम लिख दिए हुए हैं। ग्रास नली, जैसे कि इसको आप पढ़ लीजिएगा, आमाशय किसे कहते हैं एक बार। उसके बाद है जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन कभी भी पूछे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, छोटी छोटी क्वेश्चन है जो हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है, हर तरह के एग्जामों में पूछी जाती है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहिएगा कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे HCl कहते हैं, तथा एंजाइम भी इसको कह सकते हैं। छोटी आंत उसके बाद आ जाता है, आमाशय के बाद छोटी आंत आ जाता है, आहार नाल का चौथा भाग। यह आहार नाल का कभी भी पूछे छोटी आंत किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह लंबी घुमावदार पतली नली होती है, इसकी लंबाई 7.5 यानी 7.5 मीटर तक होती है, जिसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यानी कि छोटी आंत में भोजन का पाचन भी होता है और भोजन में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उसका अवशोषण भी हो जाता है। इसके बाद आता है आंत रस किसे कहते हैं, तो आप लोग को बता दें, आंत में जो रस पाई जाती है छोटी आंत बड़ी आंत में, उसी को आंत रस कहा जाते हैं। वैसे परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा। छोटी आंत की ग्रंथि से एक रस निकलती है जिसे आंत रस कहते हैं। जब हम आंत के छोटी आंत पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आता है यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। यकृत किसे कहते हैं, तो यकृत मानव शरीर के भूरे लाल रंग की ग्रंथि है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं पित्त किसे कहते हैं, तो यकृत से हरा रंग का एक रस निकलता है, यानी यकृत से भी एक हरा रंग का रस निकलता है, जिसे पित्त रस कहते हैं, या इसे पित्त भी कहा जाता है, जिसके कारण किसी भी जीव में गुस्सा उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम गुस्साते हैं तो वह पित्त रस के कारण ही होता है। उसके बाद आता है पित्ताशय किसे कहते हैं। ये सभी जो है आहार नाल के भाग है, जिसको करीब से समझना बहुत ज़रूरी है। तो पित्ताशय किसे कहते हैं, तो पित्त रस यकृत से निकलने के एक कहता है, पित्त रस यकृत से निकलने के बाद एक गोलाकार थैली में जमा हो जाता है। इस थैली को पित्त की थैली कहते हैं या पित्ताशय भी कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अग्नाशय क्या है। अग्नाशय, तो अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। इससे निकलने वाली रस को अग्नाशय रस कहते हैं। तो सभी भागों से एक न एक प्रकार की रस निकलती है, जिससे जाकर के भोजन का पाचन होता है। तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि किस भाग से कौन सा रस निकलता है, ताकि आप लोग को परीक्षा में कभी भी पूछे तो समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।